नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ डिंपल स्टोरी। सेहत की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपकी आंखों के बारे में, क्योंकि आंखें सिर्फ देखने का जरिया नहीं है, बल्कि ये हमारी दुनिया का आईना भी है। और आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, नेत्र रोग सर्जन डॉक्टर विकास चौधरी जी। आपका अमर उजाला पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आंखों की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आंखों की कौन कौन सी बीमारियां इन दिनों में कॉमन है। जैसा मैं आपको बताऊँ, आज थोड़ा मौसम चेंज हो गया है, जी जी। तो और दिवाली के बाद से थोड़ा पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, हम्म। तो आज मतलब जो हमारे पास ओपीडी आ रही है, वो ज़्यादातर आँखों में लाली आना, पानी आना, हम्म। इस तरीके के पेशेंट जी जी ज़्यादा आ जी रहे हैं। जी। और एक जैसा मौसम ठंड का मौसम है, तो लोग इस टाइम पे कैटरेक्ट की सर्जरी है, वो कराना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। ओके, तो तो ये एक क्या हमारे होता है? जो कैटरेक्ट को ऐसे समझिए जैसे हमारे हेयर्स होते हैं, हुँ, उम्र के साथ-साथ वो उनका कलर चेंज हो जाता है, ब्लैक ओके, से ओके। व्हाइट हो जाते हैं। जी, जी, जी। ऐसे ही जो हमारी आँख का लेंस होता है, उसमें भी आँख के अंदर लेंस के अंदर सफ़ेदी आ जाती है, ओके। जिसको मोतियाबिंद कहते हैं। जी, जी, जी। तो जनरली जो मोतियाबिंद होता है, ये ओल्ड एज की बीमारी है हुँ, हुँ। और एक एवरेज एज देखा जाए तो ये लगभग 50-55 साल के बाद ज़्यादा कॉमन शुरू होती हो है। जाता है। हाँ जी, मैडम। ओके। तो अगर जैसे अभी डिजिटल युग में लैपटॉप हो गया या फिर टीवी स्क्रीन हो गया, मोबाइल स्क्रीन हो गई, इनसे दूर रहना इम्पॉसिबल सा है। जी, मैडम। तो बिल्कुल। इस दौरान अगर देखने में आता है तो एक ड्राई आई सिंड्रोम हाँ जी, मैडम। अक्सर सुनने में आता है। तो ये क्या है और ये कैसे होता है? इसका डेली लाइफ से कितना ये रिलेट करता है? देखो, आज का जैसा माहौल चल रहा है, एक तो पॉल्यूशन हो गया, जी। एक डिजिटल लाइफ होगी हुँ, हुँ। और तो एक आदमी का जो खान-पान है वो भी थोड़ा चेंज हो हुँ, गया है। हुँ, बिल्कुल। तो हम इन सबको ओवरऑल देखें तो जो इन सब से देखो बचा तो जा नहीं सकता, जी। ठीक है? लेकिन तब भी जैसे हमारा डिजिटलाइज़ेशन हो गया है, हुँ। ज़्यादातर वर्क है वो सारा कंप्यूटर्स पे हो रहे हैं। हुँ, 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 हुँ। छोटे बच्चे हैं, उनकी क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही हैं, हुँ। तो वो भी स्क्रीन देख रहे हैं। हुँ, हुँ, तो जो हुँ। कि छोटे बच्चे हैं, उनकी आँखों पे ज़्यादा असर डाल रही है बड़ों की अपेक्षा में, जी, जी, जी। देखा जाए तो। ओके। तो जैसे छोटे बच्चों की हम बात कर रहे हैं तो बहुत छोटी उम्र में 3 साल में, 4 साल में बच्चों को चश्मा लग जा रहा है। जी, मैडम। तो क्या इसका भी रीज़न यही है? हाँ, ये परेशानियाँ जब से ये लॉकडाउन लगा है, हुँ, तब हुँ। से बहुत ज़्यादा परेशानी आई है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद से बच्चों की जो क्लासेस हैं, हुँ, वो हुँ। ऑनलाइन हो ऑनलाइन गई हो और गई। घर से निकलना बंद हो गया। जो एक्टिविटीज़ थी, बाहर की एक्टिविटीज़ थी, ओके। वो भी कम हो गई हैं बच्चों की। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ मैटर करती हैं हाँ आपकी जी, आई साइट को लेके भी? बिल्कुल, आउटडोर एक्टिविटीज़ बिल्कुल मैटर करती हैं, हुँ, हुँ। आई साइट पर। तो अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जो शुरू क्लासेस में 3rd, 4th, 5th क्लास के बच्चे हैं, जी। उनका काम ज़्यादातर अधिकतर अब होम जो है हुँ, हुँ, हुँ। डिजिटल चल रहा है, हुँ, 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 हुँ। ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो वो सारा स्क्रीन पे देखते हैं, बिल्कुल पास से देखते हैं, तो उससे आँखों में ड्राइनेस आने का खतरा रहता है। तो जो छोटी उम्र के जो बच्चे आते हैं, चाहे वो मैं अगर हुँ, बात करूँ तो 3 साल से लेके 10 साल तक के जो बच्चे आपके जी पास मैडम। जो पेरेंट्स लेके आते होंगे, तो उनमें किस-किस तरह की समस्याएँ कॉमन देखने में आती हैं? छोटे बच्चे आ रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या एक तो उनका जो विज़न है, वो डिक्रीज़ हो रहा ओके। है ना? तो उनको मायोपिया की तरफ वो शिफ्ट हो रहे हैं, हुँ, हुँ। इसको मायोपिया कहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और दूसरा अधिकतर पेशेंट बताते हैं कि हमारा बच्चा आँखों को खुजलाता रहता है। ओके। तो बार आँखों को खुजाना हुँ, हुँ। और आँखों को बच्चा तभी खुजाता है जब उसको कम दिखाई देता है ओके। जनरली। और या आँखों फिर उसको में कहीं न कहीं थोड़ा धुंधला दिख रहा है या हाँ, फिर वही ना कोई अच्छा। कम दिख रहा है, धुंधला हुँ, दिख हुँ, रहा है, हुँ, हुँ, तो हुँ। वो क्या करेगा, रब करेगा आँखों को। हुँ, हुँ, हुँ। तो रब करके आँखों को तो उससे थोड़ा-सा उसे अच्छा फ़ील लगता है। हुँ, रब करने हुँ, से हुँ, थोड़ा हुँ। आँखें राहत मिलती हाँ, है। राहत मिलती है, वेट हुँ, हो हुँ। जाती हैं, हुँ, जो हुँ, हुँ, हुँ। टीयर्स होते हैं वो आँख ठीक, पे ठीक, स्प्रेड ठीक। कर जाते हैं और तो उसको अच्छा दिखाई देने ओके। लग जाता है। जी, जी, जी। जी, मैडम। हुँ, हुँ, हुँ। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के केस में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी आईसाइट एकदम सही बनी रहे और दुरुस्त रहें उनकी आँखें? एक तो जो हमारा उनको डिजिटल है, मोबाइल्स हो गए, हुँ, हुँ। उनसे बच्चों को दूर रखना चाहिए, है ना? अगर यूज़ करें तो कम से कम यूज़ करें हुँ, 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 हुँ। और दूर से दिखाएँ, जैसे मोबाइल पे ना दिखाएँ, थोड़ा स्क्रीन बड़ी ले लें, जैसे ओके। लैपटॉप दिखाएँ या जी, जी, जी। टैबलेट पे आप उससे हुँ, हुँ, थोड़ा हुँ, वर्क हुँ। कर सकते हैं और ये नहीं कि अधिकतर उसी पे लगे रहें, थोड़े टाइम के बाद उनको हुँ, रेस्ट हुँ। दें आँखों को। ओके। और आँखों को रहने दें, एक उनके खान-पान का भी ध्यान रखें हुँ, और हुँ, हुँ। बाहर की एक्टिविटी ज़रूर कराएँ बच्चों को। हुँ। ऐसे नहीं कि बस रूम के अंदर जो है घर में बैठा लिया, केवल वहीं पढ़ाई कर रहे हुँ, हैं हुँ, हुँ। बच्चे, है ना? ऐसा नहीं है, बाहर की एक्टिविटी भी ज़रूरी है। तो जैसे कि आपने बताया कि बच्चे एक वैसे भी
पेरेंट्स अगर जॉब में है तो बच्चे घर के अंदर चार दीवारी के अंदर ही घूमते रहते हैं, या तो जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। और जो बच्चे बाहर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, आउटडोर गेम्स में हैं, या फिर खेतों में घूम रहे हैं, अगर मैं बहुत साधारण सी भाषा में बात करूँ तो, और या फिर खेल-कूद में हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनकी आईसाइट और घर में रहने वाले बच्चे की आईसाइट डिफ़र होती है? हाँ, मैंने काफ़ी बच्चे ऐसे देखे हैं कि जो पहले मतलब लॉकडाउन के टाइम पर मेरे पास आए, उसके लॉकडाउन के बाद आए, उनकी नज़र बहुत कम हो चुकी थी और घर में ही रह रहे थे लॉकडाउन के टाइम पे। तो फिर हमने उनको सब चीज़ें समझाई कि कैसे उनको रखना है, बच्चे को रखना है, कैसे एक्टिविटी करानी है, तो उससे इम्प्रूवमेंट हुआ है विज़न में। ओके। ये मेरा तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके। तो क्या ये बड़े लोगों में भी इफ़ेक्ट करता है? हाँ, ये बड़े लोगों में जो है इसमें भी बिल्कुल ऐसा इफ़ेक्ट ही डालता है। होता है। यस मैडम। ओके। जी मैडम। तो अक्सर जब ये तो बच्चों की बात हो गई। बच्चों को कई बार होता है कि जैसे पेरेंट्स को पता चला कि आईसाइट में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो क्या आईसाइट को रिकवर किया जा सकता है और कितने टाइम में रिकवर किया जा सकता है, अगर पता चलता है तो? हाँ, अगर जो है टाइमली पता चल जाता है, तो बच्चों को सबसे पहले उनको डॉक्टर के पास ही लेकर के जाएँ। हुँ, घर के नुस्खे ना अपनाएँ या ओके। किसी जो आस-पास जो बैठे रहते हैं कि भई ये आँख सही कर देगा या फिर स्टोर पे गए जाके दवाई डाल ली, जी, ऐसा जी, जी। कुछ ना करें। जी। डॉक्टर के पास जाएँ, प्रॉपर आँख का जो चेकअप कराएँ हुँ। और यदि ज़रूरत है, चश्मे की ज़रूरत है तो चश्मा रेगुलर लगाएँ। कुछ माँ-बाप सोचते हैं कि चश्मा लगाने से तो हमारे बच्चे का जो है और नज़र कम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अगर आँख में परेशानी है, बच्चे की नज़र कमज़ोर है, तो उसको रेगुलर चश्मा लगवाएँ। पहनना ज़रूरी है। यस मैडम। जी, जी। एक और जो सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है और मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे दर्शकों का भी होगा कि छोटे बच्चों को काजल लगाने का जो चलन है, वो पुराने समय से है। तो क्या काजल लगाना आँखों के लिए फ़ायदेमंद है या फिर ये नुकसानदायक है? आप एज़ अ डॉक्टर क्या सोचते हैं? नहीं, काजल लगाना एज़ ए डॉक्टर मैं कहूँगा तो ये लाभदायक नहीं है, ओके। नुकसानदायक ही है। जी, जी। जो आँखों के अंदर जो मेबोबियन ग्लैंड्स होती हैं, जो आँखों को तरावट रखती हैं, प्रॉपर मेंटेन रखती हैं, उनके जो छेद होते हैं, वो बंद हो जाते हैं काजल से। अच्छा। हाँ, तो मैं लेकिन तो ये किसी पुराना को चलन है, आपने खुद भी हाँ, देखा होगा। इवन बिल्कुल। हमारे भी ये घरों में ऐसा होता हाँ। आया है कि नीम की जो काजल होता है उसको घर में बनाया जाता है, हाँ जी, बहुत सारी लेकिन चीज़ों के मैं साथ में इसको तो प्रेफ़र नहीं करता और जैसे छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं, हुँ। उनको काजल लगा देते हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ, उससे हुँ। उनको इन्फेक्शन होने का खतरा और ज़्यादा बढ़ हुँ, जाता हुँ, है। हुँ, हुँ। तो मैं सभी माँ-बाप को यही कहता हूँ, जो छोटे बच्चे को लेकर कहते हैं कि इसको हुँ, काजल ना तो लगाएँ। काजल को अवॉइड करें। हाँ जी। तो क्या किसी तरह की जो आई ड्रॉप्स होती हैं, वो भी कई बार जो पेरेंट्स होते हैं या तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया या जैसे गुलाब जल की अगर हम बात करें, तो ऐसी चीज़ें भी बच्चों की आँखों के लिए इस्तेमाल पेरेंट्स कई बार कर देते हैं। तो क्या वो भी खतरनाक है, वो भी नुकसानदायक है? नहीं, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, तो वो तो डिपेंड करा होगा कि किस कंडीशन में ओके। किया है। जी, जी, जी। लेकिन जैसे गुलाब जल है, हुँ, इसका मेनली आँखों को जो है मॉइस्चराइज़ करने के लिए वो डालते हैं, ओके। है ना? जी, डॉक्टर साहब ये तो बच्चों की बात थी और इवन बच्चों की भी बात करें तो और बड़ों की भी बात करें तो मोबाइल, लैपटॉप से दूर रहना जैसे कि हम अभी बात भी कर रहे थे, बहुत मुश्किल है बिल्कुल कि मैडम। दूर रहा जाए। और इस दौर में जब हम देर रात तक अपने मोबाइल पे ओटीटी सीरीज़ देखते रहते हैं या फिर अपने इवन ऑफ़िस का काम भी कर रहे हैं या फिर स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। यही ड्राई आई सिंड्रोम को शायद बढ़ाता है। जी तो मैडम। इसके लक्षण कैसे पता चलें कि कब हमें ये एहसास हो कि हमें ड्राई आई सिंड्रोम हो रहा है और इसका हमें क्योर कराना चाहिए? देखो, ड्राई आई सिंड्रोम का बेसिकली केवल आँखों में ड्राइनेस की वजह से आती है, ओके, ठीक है? तो इसका जो सबसे पहले सिम्पटम्स आएगा कि आँखों में खुजली लगना। अच्छा, आँखों में जी। जो है बच्चे या बड़े जो भी होते हैं, वो कहते हैं कि हमें हुँ, हुँ। इचिंग हो रही है, हुँ। खुजलाने का मन करता है हुँ, हुँ, हुँ। और आँखों में खुजलाने का मन करता है, दर्द के भी महसूस होता है ओके, और इससे जब खुजलाएँगे तो उससे क्या होता है कि आँखों में लाली भी आ जाती है। जी। तो सबसे जो पहला सिम्पटम्स है, हुँ, वो हुँ, हुँ। आँखों में खुजली लगना होता है, ड्राई आई की वजह हुँ, से। हुँ, हुँ, हुँ। जी मैडम। तो अगर इस तरह के लक्षण आपको अपनी आँखों में दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि ये ड्राई आई सिंड्रोम है और नेत्र रोग विशेषज्ञ से एक बार सलाह मुझे लगता है कि इसके बारे में बिल्कुल ज़रूर ले मैडम, लें। बिल्कुल मैडम। जी। और अब बात करेंगे हम अपने खान-पान की, दिनचर्या की। हमारी आईसाइट को दुरुस्त रखने में हमारा खान-पान, हमारी दिनचर्या और हमारी आदतें कितना अहम रोल अदा करती हैं? हाँ, बिल्कुल जो है नज़र के लिए एक अच्छा खाना पौष्टिक आहार लेना बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ। हेल्दी फूड लेना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी फूड की हम बात करें तो सबसे
ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो मौसम होता है उसके हिसाब से ही आप अपनी वेजिटेबल्स लें, ओके। फ्रूट्स लें। जी, जी, जी। जैसे सर्दी का मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है, तो इसमें आप गाजर ज़्यादा खाएँ तो बढ़िया रहता है, जी, जी, आपकी जी। सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ओके। जी मैम। और क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो ध्यान रखनी बेहद आवश्यक है? खान-पान में तो आपको यही मौसमी चीज़ें लेनी है, जो मौसम के अकॉर्डिंग है, और मेन जो पॉल्यूशंस है, इससे आपको धूल-धुएँ, मिट्टी से बच के रहना है। जो ओके। पहले टाइम में ऐसा होता था कि घरों में चूल्हे जलते थे, हुँ, 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 है हुँ। ना? हुँ। तो उससे धुआँ होता था, और जो हमारी माताएँ हैं, दादियाँ हैं, उनकी आँखें खराब हो, हुँ, जो हुँ। उन्हें कैटरैक्ट हो जाता जल्दी था, खराब है ना? होने या लगते थे। कंजंक्टिवाइटिस या फिर जी, जी, जी। परेशानियाँ होती थी। अब वो चीज़ें तो कम हो गई हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अब लेकिन उसके रूप में अब जो हमारा पॉल्यूशन है, हुँ, वो हुँ, ज़्यादा हुँ। बढ़ गया है। हुँ, तो उसकी वजह से आँखों में जो परेशानी है, मोतियाबिंद जो होता है, कैटरैक्ट होता है हुँ, बड़े हुँ। लोगों में, उसका प्रोग्रेशन भी हुँ, इसकी हुँ, वजह हुँ। से ज़्यादा बढ़ रहा है, ओके। पॉल्यूशन की वजह से। जी मैडम। पॉल्यूशन की बात हो रही है, तो क्या इस पॉल्यूशन से बचने के लिए चश्मा लगाना, आँखों में आई ड्रॉप का यूज़ करना, क्या ये राहत देगा? हाँ मैडम, इसमें आँखों का जो आई ड्रॉप का यूज़ करना तो ज़्यादा राहत नहीं देगा, हुँ, हुँ। लेकिन हाँ, उससे बचने के लिए आप चश्मा पहन सकते हैं, या फिर ऐसे एरिया से बचें जहाँ पर धूल-मिट्टी है या हुँ, धुआँ हुँ, हुँ, है, हुँ। वहाँ से आप जी, जी, बचें, जी। या और और चश्मा लगा कर रखें। अगर गर्मी की भी बात करें तो गर्मी में चश्मा लगाना बहुत लोगों को लगाते ही हैं। तो क्या चश्मा लगाना सिर्फ़ फ़ैशन स्टेटमेंट है या फिर ये आँखों को कहीं न कहीं बचाता है, आईसाइट को बचाता है? हाँ, चश्मा मेनली तो हमें धूल, धुआँ, मिट्टी से बच के रहना है। जी, जी, जी। उसके लिए चश्मा कारगर है, हुँ, हुँ। और ये इन चीज़ों से बचाता है। इसके लिए आप लगा तो सकते जैसे हैं। कि सूरज की तेज़ रोशनी है या फिर बहुत ज़्यादा लाइट्स में आप हैं, तो ये भी हमारी आईसाइट को प्रभावित करते हैं? नहीं, इतनी जैसे सूरज की रोशनी है, तेज़ हुँ, लाइट हुँ। है, इनसे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है इतना। ओके। बट जो फ़र्क पड़ता है, वो जो धूल-धुआँ है, इससे हुँ, हुँ। ज़्यादा फ़र्क इससे पड़ता है। ज़्यादा जी पड़ता है। मैडम। ओके। तो अब जैसे सर्दियों का मौसम है, तो आई फ्लू जैसी जो बीमारियाँ हैं, वो ज़्यादातर लोगों को घेर लेती हैं। तो ऐसे में कैसे आँखों का ध्यान रखें और अगर किसी को आई फ्लू के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या हो सकते हैं और उसको कैसे उसका क्योर करें? देखो, जैसे मौसम चेंज होता है, हुँ, हुँ। ठीक है? तभी आँखों में परेशानियाँ बनने लगती हैं। जी, जी, जी। जो है इस टाइम पे कंजंक्टिवाइटिस का जो है सीज़न है, हुँ, कंजंक्टिवाइटिस हुँ, हो हुँ। जा रही है, हुँ, हुँ। तो उसके लिए सब एक तो ज़्यादा आँखों को रगड़ें नहीं, ओके, ठीक है? बार-बार आँख के हाथ को ना लगाएँ। ओके। दूसरा ये कि जो घर में अपना जो है सामान है, हुँ, टॉवल्स हुँ, हैं, हुँ। कपड़े हैं, हुँ, हुँ। उसको किसी के साथ शेयर ना करें, अपना जी, जी, जी। पर्सनल रखें। जी। तीसरा ये कि एक कुछ भी किसी भी मेडिकेमिस्ट के पास जा कर के हुँ, हुँ। कुछ भी दवाई लेकर के ना डालें। ओके। अपनी मर्ज़ी से या किसी केमिस्ट की सलाह से दवाई ना डालें। हुँ। जो भी दवाई डालें, आप जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ होते हैं, जी, उनकी जी, जी। सलाह से ही जी। आँख में दवाई डालें। हुँ, हुँ। जी मैडम। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात मुझे लगता है कि दर्शकों को जानकारियाँ मिल रही होंगी और अगर आगे बात करते हैं हम तो फिर उसी बात पे आते हैं कि लैपटॉप और सारी चीज़ें, तो जब हम हमारे वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ऐसे कौन-कौन सी कुछ टेक्नीक्स हैं कि हम अपनी आँखों को दुरुस्त रख सकते हैं? जैसे कहा जाता है कि अगर आपकी आईसाइट वीक हो रही है, तो पेन की नोक पर लगातार देखिए या फिर एक 20-20-20 का फ़ॉर्मूला है, तो ये क्या चीज़ें हैं, ये हमारे दर्शकों को आप बताइए? हाँ, जो है ड्राई आई के लिए एक 20-20 फ़ॉर्मूला आया है, जिसमें सलाह दी जाती है कि आप जैसे कंप्यूटर पे या फिर स्क्रीन पे वर्क कर रहे हैं, तो 20 सेकंड के लिए आप 20 फीट दूरी पर हुँ, देखना है हुँ। आपको, ओके। ठीक है? तो ये 20-20 रूल में काउंट होता है। हुँ, हुँ, दूसरा हुँ। ये कि जैसे वर्क कर रहे हैं, तो आप स्क्रीन से उठें और आँख पे झपके मार सकते हैं, हुँ, आँखों हुँ, को हुँ। बंद कर सकते हैं, हुँ, आँखें बंद करके आराम से थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। ओके। 20 सेकंड के हुँ, लिए हुँ, आप हुँ। रेस्ट करेंगे, तो आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के आपको या तो रेस्ट करना है हाँ, या फिर आँखें बंद करके एक नैप ले लेनी है हाँ। या फिर आँखों को एक थोड़ा पानी से धोना डिस्टेंस पे है, देखना है, डिस्टेंस पे देखना देखना है। है। तो अगर आपको आँखें दुरुस्त रखनी है, तो ये सारी चीज़ें आप अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या में ध्यान रख सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब एक हम आगे बढ़ाते हैं इसी चर्चा को और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि एडल्ट्स में और बुज़ुर्गों में किस-किस तरह की आँखों के रोग सामान्य होते हैं? जैसे कि आपने बात की मोतिया हो गया
काला मोतिया अक्सर देखने में सुनने में आता है। तो कौन-कौन से ऐसे रोग हैं जो अक्सर आप भी देखते हैं कि बहुत पेशेंट्स आपके पास आते होंगे? एक तो जो एडल्ट पेशेंट्स होते हैं और ओल्ड पेशेंट्स होते हैं, हुँ, हुँ। उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। और एक आजकल की जो जीवन शैली चल रही है, जी, जी, उससे जी। भी जो आँख के जो रोग हैं, वो थोड़ा अलग-अलग हो रखे हैं। जैसे हम बात करें यंग एज में थोड़ा टेंस लाइफ रहती है, हुँ, हुँ, तो हुँ। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुँ, रहता हुँ। है और डायबिटिक होते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो उसकी वजह से आँखों पे इफ़ेक्ट आता है। और एक बीमारी होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जी। जो कि शुगर बढ़ने की वजह से आँखों पे सबसे पहले असर, जो शुगर ओके। बढ़ती है, वो हुँ, हुँ, सबसे हुँ। पहले आँखों पे असर आता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है, उससे पेशेंट्स को कम दिखना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो अचानक अगर आपको कम दिख रहा है या ब्लर दिख रहा है या आप दूर की चीज़ें साफ़ नहीं देख पा रहे हैं, तो ये आपकी कोई जो बीमारी आपके शरीर में है, वो भी इसका कारण हो बिल्कुल। सकती है, राइट? हाँ, अगर आपको सडन अगर आप एक मतलब थोड़ा टेंशन का काम कर रहे हैं हुँ, हुँ। और तो सडनली विज़न कम हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएँ। ओके। और ब्लड प्रेशर चेक करा के जो अधिकतर केसेस में ब्लड हुँ, प्रेशर हुँ, बढ़ा हुँ। हुआ ही मिलता है, ओके। जो कि एक कारण होता है। तो क्या ये ऐसा भी होता है कि जैसे कई बार आप बहुत लो फ़ील कर रहे हैं या आपको बहुत एनर्जी फ़ील नहीं हो रही है बॉडी में और कई बार आपको लगता है कि आँखों के सामने एक अजीब तरह का अंधेरा है या फिर आँखों से साफ़ आपको नहीं दिख रहा है। तो क्या ये भी सिर्फ़ लो एनर्जी का रीज़न है या फिर बीपी हाई इस तरह की ही प्रॉब्लम है? नहीं, बीपी हाई तो अलग है, लेकिन ये तो लो एनर्जी के लिए इसको कह सकते हैं, हुँ, हुँ। है ना? दिख रहा है तो उसमें तो पेशेंट्स थोड़ा रेस्ट करे तो उसे हो जाता है कभी-कभी, आदमी थक जाता है, ओके। तो उस तरीके तब भी उसे लगता है कि थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, हुँ, इस हुँ, तरीके हुँ, की हुँ। समस्या बनती जैसे कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों को हम देखते हैं जो स्टडी करने वाले बच्चे हैं या बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बहुत देर तक अगर स्टडी में लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, कोई बुक पे उनकी नज़र है और वो अचानक उठते हैं तो उनको लगता है कि आँखों के आगे कुछ घूम रहा है। इस तरह की समस्याएँ क्या आपको पेशेंट्स ऐसा बताते हैं कुछ? नहीं, पेशेंट तो बताते हैं, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा गंभीर समस्या इस तरीके की गंभीरता से नहीं है। लेने की ज़रूरत हाँ, नहीं है। गंभीरता से लेने की ओके। ज़रूरत नहीं है, थोड़ा रेस्ट करें, उसी से वो ठीक हो जाता है। हुँ, 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 हुँ। ठीक। और अब इसके आगे मैं बात करना चाहूँगी कि जैसे यूथ की बात करते हैं, तो यूथ में बहुत ज़्यादा लेंसेज़ को लेके कि कोई भी लेंस आपने आँखों में लगा लिया, फैशन स्टेटमेंट के तौर पे लगा रहे हैं या फिर उनको आपकी नीड है, चश्मा ना लगा के लेंसेज़ यूज़ करते हैं। तो क्या वो खतरनाक है? क्या वो फ़ायदेमंद है या फिर आप इसको कैसे देखते हैं? हाँ मैडम, जिसका विज़न कम रहता है, हुँ। तो उसके लिए हम जो है चश्मा प्रिस्क्राइब करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। बट कुछ लोग थोड़ा चश्मा देखने में अजीब-सा लगता है, इसलिए वो कॉन्टैक्ट लेंस लगा लेते जी, हैं। जी, जी। लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस लगाना सेहत के लिए सही नहीं है। ओके। कॉन्टैक्ट लेंस एक जो हमारी लेयर्स होती हैं, आँख की कॉर्निया होती है, हुँ, हुँ, कॉर्निया हुँ। पार्ट होता है हुँ, आँख हुँ। का, वो उसके जैसे हम कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो कॉर्निया के ऊपर लगाया जाता है। हुँ, हुँ। यदि उसमें कोई डस्ट पार्टिकल आ जाता है, हुँ, तो उससे इरिटेशन होती है और हुँ। वो आँखों में वो जख्म बना देता है, जी। जिससे आँख की परेशानी ज़्यादा बढ़ सकती है, आँख में लाली आ सकती है। हुँ, हुँ, हुँ। दूसरा, जो कॉन्टैक्ट लेंस को प्रिज़र्व करने के लिए जो प्रिज़र्वेटिव होते हैं, जो हुँ, हुँ, लिक्विड होता हुँ। है, हुँ। वो भी कभी-कभी इन्फेक्टेड हो जाता है और ओके। वो आँख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो इसलिए मैं तो कभी भी कॉन्टैक्ट लेंस लगाने की सलाह नहीं देता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। अगर ज़रूरत पड़ती है तो चश्मा लगाने की मैं सलाह चश्मा देता हूँ। प्रेफ़र करें। जी मैम। जी, बिल्कुल। और एक चीज़ और डॉक्टर साहब अक्सर देखने में आता है कि बहुत सारे लोगों की आँखों का जो रंग होता है वो थोड़ी-सी धूप में जाने से या फिर वो कहीं खेत में कहीं काम कर रहे हैं या फिर वो किचन में काम कर रहे हैं, महिलाएँ हैं तो उनकी आँखों का रंग अचानक बहुत रेड हो जाता है। तो ये क्या ये भी हमारी आईसाइट को प्रभावित कर सकता है या फिर ये नॉर्मल है? नहीं, ये तो हमारी आईसाइट को प्रभावित नहीं करता जनरली, और ये तो एक एलर्जी का जो है साइन है। ओके। तो जैसे एलर्जी है, किसी इंसान को किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती हुँ, है। हुँ, हुँ, हुँ। किसी को धूल-मिट्टी से होती है, किसी को जो है धुएँ से होती है। जी, जी, जी। इवन वाटर से भी लोगों को एलर्जी होती है। जी। तो ये सब एलर्जी की वजह से होता है। जी, डॉक्टर साहब इसी में आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि इसी तरीके से आँखों के ऊपर एक तरह की येलो या व्हाइट कलर की लेयर कई बार आ जाती है। चाहे वो 30 के पेशेंट्स हो या फिर 40 के पेशेंट्स हो, मुझे लगता है कि उनमें ज़्यादा ये देखने में आता है। तो क्या ये किसी तरह का मोतिया हो सकता है? नहीं, आँखों के ऊपर जो जैसे आप कह रही हैं कि लेयर आ जाती है, वो मोतियाबिंद नहीं है। वो उसको नॉर्मली पिंगीकुला कहते हैं। ओके। है ना? तो वो आँख में जो कॉर्निया होता है, हुँ, वो हुँ। ब्लैक कलर का, जो आँख के ब्लैक कलर का पार्ट है उसको कॉर्निया कहते जी, हैं। जी, जी। उसी के पीछे लेंस होता है, उसी हुँ, के हुँ। पीछे मोतियाबिंद होता जी, है। जी, जी। तो जो आप येलोइश पिगमेंट होने की हुँ, बात हुँ, कर हुँ, रही हैं, हुँ। वो जो आँख का सफ़ेद भाग होता है हुँ, हुँ, उस हुँ। पर आता है। ओके। तो जिसे पिंगीकुला कहते हैं हुँ, हुँ। जनरली।
वो धूल मिट्टी का काम करने वाले लोगों में जनरली हो जाता है। ओके, ओके। जी। जी। और काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, ये इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि इसका अगर इसके लक्षण क्या होते हैं और इसको क्योर कराने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कल जो काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया 2 अलग-अलग बीमारियाँ हैं। जी, मतलब जी। दिखने में तो एक जैसी लगती हैं हुँ, कि एक हुँ, हुँ। सफ़ेद मोतिया हो गया, एक काला हुँ, मोतिया हुँ, हो गया, हुँ। लेकिन दोनों अलग-अलग हैं और इसमें जो काला मोतिया होता है, उसको ग्लोकोमा कहते हैं। जी। काले मोतिये को ग्लोकोमा कहते हैं और सफ़ेद मोतिये को कैटरैक्ट कहते हैं जी। या मोतियाबिंद कहते हैं। हुँ, हुँ। जो मोतियाबिंद होता है, कैटरैक्ट होता है, वो जो आँख का नेचुरल लेंस होता है, उसमें ओपेसिटी होने की वजह से, ओपेक होने की वजह से कैटरैक्ट बन जाता है, हुँ, हुँ, उसको हुँ। मोतियाबिंद कहते हैं। और जो काला मोतिया होता है, वो आँख की अंदर नॉर्मली पानी बनता रहता है हुँ, हुँ। और उस पानी के बनने में यदि कहीं ब्लॉकेज हो जाता है, तो वो आँख के अंदर जो नर्व होती है, जो सेंसेशन रेटिना से ब्रेन को लेके जाती है, हुँ, हुँ, उस हुँ। पर असर डालता है ओके, और वो परमानेंट होता है उसका असर। ओके। जी मैडम। तो इसका अगर हम बात करें तो क्या ये सर्जरी से ही रिमूव किया जा सकता है या फिर इसको किस तरीके से क्योर कर सकते हैं? हाँ, अगर हम कैटरैक्ट की बात करें, तो इसकी हम सर्जरी कर सकते हुँ, हैं हुँ। और जैसे मॉडर्नाइज़ेशन हुआ है, तो आँख की सर्जरी में भी हुँ, बहुत हुँ। ही मॉडर्नाइज़ेशन हुआ है और इसमें हम लेंस अलग-अलग तरीके के लेंस आते हैं। वो लेंस इम्प्लांट करके ओके। मोतियाबिंद में हम एक बहुत ही अच्छी विज़न हम दे सकते हैं। हुँ, हुँ। तो ले अगर हम मेडिकल कॉलेज मेरठ की बात करें, तो यहाँ किस-किस तरह की सुविधाएँ हैं? नहीं, मेडिकल कॉलेज की या फिर पीएल शर्मा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जी, अगर जी, हम जी। बात करें, गवर्नमेंट सेटअप की बात करें, जी, 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 बिल्कुल। तो कैटरैक्ट सर्जरी तो दोनों ही जगह अवेलेबल है हुँ, हुँ। और कुछ सर्जरियाँ हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे नहीं हो रही हैं, मेडिकल कॉलेज में होती हैं। ओके। बिल्कुल डॉक्टर साहब और मैं यहाँ कुछ मिथ्स के भी बारे में बात करना चाहूँगी कि जैसे अक्सर कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा टीवी देखने से आँखों का नंबर बढ़ जाता है, तो क्या ये सच्चाई है या मिथ है? हाँ, ज़्यादा अगर देखा जाएगा, टीवी देखेंगे या स्क्रीन देखेंगे, हुँ। तो जो है रिफ्रैक्टिव एरर हो जाती है जी, जी, जी। और और ड्राइनेस एक हो जाती एक है, चीज़ रिफ्रैक्टिव एरर हो जाती है और हाँ, नंबर बढ़ जाता है। ओके और एक चीज़ जैसे चश्मा बदलना या कई बार ऐसा होता है कि एक आँख का जो आईसाइट है वो कम है और एक का ज़्यादा है। तो क्या चश्मा को बदलना, बार-बार बदलना या फिर इस जो दिक्कतें पेशेंट्स में होती हैं, तो क्या ये खतरनाक हो सकती हैं या जी, फिर मैडम। जो है बार-बार जो पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बार-बार चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, हुँ। ये एक सीरियस जो है डिसीज़ की तरफ लेकर के हुँ, जाता है। हुँ, हुँ। इसमें जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं हमारे, उनको बार-बार चश्मा चेंज होने की शिकायत आती है ओके। और जिसको ग्लूकोमा होता है, हुँ, हुँ, उनकी हुँ, भी हुँ। यही सिम्पटम्स आते हैं कि हमें बार-बार चश्मे का नंबर हमारा बढ़ रहा है, हमें हुँ, दिखाई हुँ, नहीं दे हुँ। रहा है या फिर भारीपन रहता है। तो यदि जो भी जिसे भी चश्मा की बार-बार चेंज होने की शिकायत आ रही है, हुँ, हुँ, वो हुँ। अपना प्रॉपर चेकअप कराए और नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाए। जी, जैसे कि आपने चेकअप की अभी बात करी है। तो आँखों का रेगुलर चेकअप कराना कितना ज़रूरी है और ये अगर कराना है तो कितने अंतराल में कराना ज़रूरी होता है? रेगुलर चेकअप आँखों का अगर एक जो है नॉर्मल स्वस्थ पर्सन है, हुँ, हुँ, तो वो हुँ। साल में एक बार करा सकता है। ओके। ठीक है? यदि कोई उसको एसोसिएटेड कोई डिसीज़ है, जैसे हुँ, हुँ। हाइपरटेंशन है या फिर डायबिटिक है, जी, तो जी, वो जी। उस पे डिपेंड करता है कि उसकी डायबिटीज़ है तो उसकी शुगर कंडीशन कितनी कैसी है, है उसकी? हाँ, उसकी ओके, शुगर कितनी चल रही है, ओके, ओके। उस पे। हुँ, हुँ, इसको हुँ। हम 3 मंथ पे भी एडवाइस करते हैं, 6 जी, मंथ जी, पे जी। भी आँख का चेकअप हुँ, एडवाइस करते हैं और 1 साल पे भी करते हैं। ओके। जी, मैडम। जी, बिल्कुल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने आँखों का रेगुलर चेकअप ज़रूर कराते रहें और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि दिनचर्या की, नींद नहीं आना या फिर स्ट्रेस होना, जैसे कि आपने बात की या फिर कोई बीमारी है, तो वो आँखों को कितना प्रभावित करती है? क्या हमारी नींद हमारी आईसाइट को प्रभावित करती है? नहीं, ऐसी तो कोई स्टडी नहीं है कि जैसे नींद ना आने से आँख हुँ, की हुँ। आईसाइट प्रभावित हो रही है, ऐसा तो मेरे संज्ञान में है नहीं कुछ। ओके। जैसे जी। कई बार देखा होगा ना कि आपने बहुत सर दर्द हो रहा है या बहुत हेडेक है या बहुत स्ट्रेसफुल आपका दिन गया है और आपको लगता है कि आँखें बहुत भारी हो रही हैं, तो सिर्फ़ रेस्ट करना काफ़ी है या फिर ये आईसाइट को प्रभावित कर हाँ, सकता है? नहीं मेरा मानना उसके है लिए ऐसा। तो आप रेस्ट कर सकते हैं हुँ, हुँ। उससे ही उसको जो है आराम मिल जाएगा। ओके। जी, मैडम। जी, डॉक्टर साहब ये बहुत ही जानकारी परक मुझे लगता है कि ये चर्चा दर्शकों के लिए भी रहने वाली है और एक जो बहुत महत्वपूर्ण सी चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है वो ये कि महिलाओं की बात करें तो यूथ की बात करें, जो यंग वुमेन है, वो अक्सर आँखों का मेकअप करती हैं।
और आँखों का नहीं, सिर्फ़ पूरे चेहरे का भी मेकअप होता है, तो कहीं न कहीं मेकअप पार्टिकल्स आँखों में जाते ही हैं। तो क्या मेकअप आइज़ का भी हमारे आईसाइट को प्रभावित करता है किसी तरीके से? हाँ मैडम, ये एक तो पेशेंट की जो फीमेल्स हैं, जो खुद की बॉडी है, इंसान की बॉडी है, उस पे डिपेंड करता है। जी। यदि कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए एलर्जी कर रही है, हुँ, तो हुँ। उसको अवॉइड करना हुँ, है। हुँ। जनरली मेकअप आई को जो पार्ट्स हो जैसे आईलिड्स हैं, हुँ, हुँ, उनको हुँ। बचाना चाहिए और हुँ, मेकअप हुँ। करते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि वो आँख के अंदर ना जाए, ओके, है ना? जो आँख की जो आईलिड्स है, आईलिड से बचा कर के बचा रखें। के रखें। हाँ जी मैडम। और कई बार ये भी सुनने में आता है कि बहुत ज़्यादा रोने से आँखें खराब होती हैं। तो क्या ये सही है या मिथ है? नहीं, ये तो मिथ ही है, इतना ओके। ज़्यादा रोने से कोई आँखों का हुँ। इतना कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट इतना होता नहीं। हुँ, हुँ। जी मैडम। और अक्सर ये भी सुनने में आता है, कई बार डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि नंगे पाँव हरी घास पे चलिए, उससे आपकी आँखें दुरुस्त रहेंगी। इसके बारे में? हाँ, ये तो मतलब नेचुरल है, सब हुँ, चीज़ हुँ। जितना आप हुँ, नेचर हुँ। के पास जाएँगे, हुँ। उतना ही जो है आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा। जी, जी, बिल्कुल। तो क्या डॉक्टर साहब ऐसी कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जिससे वो घरेलू उपाय करके या फिर अपनी आँखों का किस तरीके से वो ध्यान रख सकें? आँखों का ध्यान रखने के लिए एक तो आपको जो आजकल ये जीवन शैली है अपनी, उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, हुँ, ज़्यादा तो हुँ। चेंज नहीं होगा, जी, लेकिन जी, थोड़ा जी। तो चेंज कर सकते हुँ, हैं और अपनी आँखों को जो भी काम कर रहे हैं, उस पे थोड़ा अपनी आँखों को रेस्ट दें। जी। दूसरा अपने खान-पान का ध्यान रखें, हुँ। जो मौसमी फल फ्रूट्स हैं, साग-सब्जियाँ हैं, इसको खाएँ हुँ, हुँ। और जो है रेस्ट देने और अगर कोई परेशानी होती है की सलाह ज़रूर लें, अपना हुँ। रेगुलर चेकअप कराएँ और जैसे जो डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं, हुँ, हुँ, हुँ। अपने शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें जी, और चश्मा अगर कोई लगा रहा है तो अपना चश्मा लगाएँ। ओके। जी मैडम। बिल्कुल मुझे लगता है कि ये बहुत ही जानकारी पूर्ण ये सेगमेंट और एपिसोड रहा है जी मैडम। और अगर आपकी कुछ आँखों से जुड़ी कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ सकते हैं ताकि हम दोबारा जब डॉक्टर साहब के साथ बैठें, तो उन सारे समस्याओं का हल जान सकें। डॉक्टर साहब अमर उजाला पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। फिर हाज़िर होंगे नए विषय के साथ, नए विशेषज्ञ के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।